हमारे वरिष्ठ सहयोगी मधुरेंद्र जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। और मधुरेंद्र जी, अब देखिए वो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है तबाही की, और ये खौफनाक हैं, ये तस्वीरें डराती हैं। देखिए, इस वक्त हम देख रहे हैं कि इस भूकंप की जो तीव्रता है उसका जो अंदाज़ा है न सिर्फ म्यांमार और थाईलैंड तक सीमित है, बल्कि मैं देख रहा हूं मैप पर कि ये चीन के भी कई प्रोविंसेस तक इसका इम्पैक्ट गया है। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि बीजिंग की जो क्विक एजेंसी वो बता रही है कि जो बैंकॉक के अलावा आप देखिए तो चाइना की तरफ यूनियान प्रोविंस जो है वो दरअसल इसके दायरे में आया है, वो भी इसकी चपेट में आया है। वहाँ पर भी इमरजेंसी घोषित की गई है। तमाम जो मेट्रो हैं, रेलवे सर्विसेज हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो मेजर इम्पैक्ट न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर पड़ा है बल्कि मोबिलिटी पर पड़ा है, ये भी दिखाई दे रहा है। और इसकी तीव्रता और इसकी भयावहता का अंदाजा हम तमाम तस्वीरों से लगा रहे हैं। लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो म्यांमार से लेकर थाईलैंड और वहां से लेकर चीन के भी प्रोविंस तक दिखाई दे रहा है। इस वक्त जानकारी मिल रही है कि जो थाई प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। पेट्रोन श्रीवास्तव जो है वो एक अर्जेंट मीटिंग कर रहे हैं ताकि इसको एसेस किया जा सके कि किस तरह से इस आपदा से निपटा जाए और इस आपदा से निपटने के लिए जो प्रभावी कदम है वो क्या उठाए जाए। क्योंकि बैंकॉक से लेकर आप देखिए तो म्यांमार तक इस वक्त जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो काफ़ी भयावह है। और ज़्यादा पोस्ट जो इम्पैक्ट है खासतौर पर अर्थक्वेक का, क्योंकि कोई भी बड़ा भूकंप आता है तो उसके बाद भी उसके ट्रेमर्स आते रहते हैं। वो ट्रेमर्स और खतरनाक तब हो जाते हैं जब किसी बिल्डिंग में क्रैक है, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रैक है। उसको ज़मीन पर लाने के लिए वो जो पोस्ट ट्रेमर है वो बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो उसे भी एसेस करना होगा कि बड़ा इम्पैक्ट कहाँ है, छोटा इम्पैक्ट कहाँ है और कहाँ आगे इसके ट्रेमर्स जो हैं और ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं। बिल्कुल मधुरेंद्र जी, और आप ये देखिए, आप बता रहे हैं कि थाईलैंड में वहां पर अब देखिए किस तरह से जो इमरजेंसी बैठक है उसका दौर जारी है। सोचिए वो थाईलैंड जहां पर 6 दिन बाद बिम्स्टेक समिट का आयोजन होना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी वहां पर जाना है, 3 से 6 तारीख तक ये चलना है। और देखिए कि वो बिम्स्टेक वो थाईलैंड जिसे बिम्स्टेक को लेकर वहां पर उन बैठकों का तैयारी जहां पर करनी चाहिए थी, अब वो इसे लेकर तैयारी कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल 3 से 4 तारीख बिम्स्टेक, और जाहिर तौर पे अगर आप देखें तो बिम्स्टेक आज की तारीख में भारत और भारत के पड़ोसी देशों के बीच का जो समन्वय है उसका सबसे बड़ा संगठन है, सबसे बड़ा फोरम है और इसकी जोर शोर से तैयारी चल रही थी। और इस बीच इस तरह का भूकंप, इस तरह की आपदा अपने आप में देखिए तो एक बड़ा, हम कह सकते हैं कि संकट और चुनौती भरी स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं थाईलैंड के सामने दिखाई दे रही है। बैंकॉक जो कि तैयार हो रहा था पूरी तरह से बिम्स्टेक के लिए, इस वक्त आप देखें तो इस आपदा ने दरअसल हिला कर रख दिया है। और ऐसे में आप समझिए तो बिम्स्टेक देशों के बीच भी एक तरह का हम देख सकते हैं समन्वय और तालमेल इस आपदा से निपटने के लिए सामने आ सकता है। 3 से 4 तारीख के बीच में जब होने वाली बिम्स्टेक बैठक है उसमें भी दरअसल इस तरह की आपदा से कैसे निपटा जाए इसके लिए जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच जो हम देख सकते हैं कि कोई नया प्रस्ताव आ सकता है। और जाहिर तौर पर बिम्स्टेक देशों के बीच डिजास्टर को लेकर जो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो भी दरअसल एक्टिवेट हो गई है, जो कि इस पर अपना मंतव्य जाहिर कर सकती है कि किस तरह से इससे निपटा जाए। इस वक्त की स्थिति में हम देख रहे हैं कि इस भूकंप की भयावहता जो है वो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा अगर देखें तो म्यांमार में है, लेकिन तस्वीरें सबसे ज़्यादा थाईलैंड से निकल कर आ रही हैं। और आप ये देखिए कि इसका इम्पैक्ट जिस तरह से चीन के प्रोविंसेस तक गया है तो इसका मतलब यह है कि जो इसकी गहराई है वो ज़्यादा नहीं है। जो मैं देख रहा हूँ रिपोर्ट में उसके मुताबिक कह सकता हूँ कि 10 किलोमीटर ही गहरा दरअसल ये भूकंप जो है वो ट्रेमर करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके जो वेव्स हैं दरअसल वो इतने खतरनाक हैं कि बड़ी से बड़ी इमारत को जमीन पर लेकर आ रहे हैं। और मधुरेंद्र जी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक्सपर्ट्स जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ डिजास्टर मैनेजमेंट से, उन्होंने बताया था कि अंडर ओशन जब भूकंप आते हैं तो किस तरह से जो लहरें, जो विशाल लहरें उठती हैं, और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उनको देखकर देखिए कितनी खतरनाक वो, और किस तरह से उसके बाद हमने आसपास का मंजर देखा। अब धीरे धीरे कर तबाही की वो तस्वीरें भी सामने आने लगी है, वो मंजर सामने आने लगा है इस तस्वीर पर, इन तस्वीरों पर, और लगातार वो अपडेट हम आपको देते रहेंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।